रॉयल राजपूत संगठन द्वारा आपको मीडिया प्रभारी का पद नियुक्ति की गई है, इस विषय पर आपका क्या कहना है और आपको कैसा महसूस हो रहा है ये पद मिलने के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका, जो कि चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं रॉयल राजपूत संगठन रीवा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि संगठन द्वारा मुझे इस काबिल समझा गया और मुझे रायपुर ब्लॉक का मीडिया प्रभारी बनाया गया रॉयल राजपूत संगठन का। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो दायित्व मुझे सौंपा गया है उसको मैं मेहनत, लगन, ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करूं और संगठन को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से हमेशा प्रयासरत रहूं कि आने वाले समय में संगठन आगे की ओर बढ़े और मैं अपनी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का जो दायित्व मुझे दिया गया है उसका निर्वहन करूँगा। और बड़े हर्ष की बात है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि आगे आने वाले 5 अक्टूबर को रॉयल राजपूत संगठन का स्थापना दिवस है। आज से 10 वर्ष हो रहे हैं रॉयल राजपूत को यहाँ पर स्थापित हुए। जी, 5 तारीख को जो शोभा यात्रा और रॉयल राजपूत का स्थापना दिवस है, कैसी तैयारी चल रही है कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम के बारे में तैयारी चल रही है। अभी पिछले दिनों 21 अक्टूबर को मानस भवन रीवा में इसकी बैठक थी। बैठक में मैं भी वहाँ उपस्थित था और सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण मौजूद थे। वहाँ पर बैठक के दौरान जो पदाधिकारी, जो सदस्यगण थे, उन्हें दिशा निर्देश दिया गया, रूपरेखा तैयार की गई और सभी को जिम्मेवारियाँ सौंपी गई। किसी को टेंडर की जिम्मेवारियाँ, किसी को लोगों को एकत्रित करने की जिम्मेवारियाँ, मतलब जितने भर सदस्यगण पदाधिकारी थे उनको सबको दायित्व सौंपा गया कि ये बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो सफल हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचे, ये अपील की गई संगठन के माध्यम से। और जो वहाँ पर बताया गया, सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया, दिशा निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सबको दायित्व सौंपते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीव सिंह जी द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिए गए। और भी विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई कार्यक्रम के बारे में कि कार्यक्रम कैसा हो, किस तरह से कार्यक्रम किया जाए कि कार्यक्रम सफल हो। और आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि रीवा ही नहीं, अब तो रीवा संभाग के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी इस प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम के एक बात ये भी बता देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राजेंद्र सिंह जी, जो कि वर्तमान में अमरपाटन क्षेत्र के विधायक हैं और पूर्व में आप उप विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में युवराज दिव्यराज सिंह, जो कि सिरमौर के विधायक हैं, और विक्रम सिंह बिक्की भैया, जो कि रामपुर बिलहन के विधायक हैं, और सुहेन सिंह बन्ना, जो कि पूर्व विधायक मऊगंज हैं, ये विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। और एक लंबा हुजूम रहेगा, बड़ा काफिला रहेगा, जैसा कि आप देखते आए हैं 10 वर्षों से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को ही शोभा यात्रा। कहाँ तक शोभा यात्रा का निकाली जाएगी, कहाँ से कहाँ तक? ये शोभा यात्रा स्वामी विवेकानंद पार्क जो बना है काले चौराहा के पास, वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से शोभा यात्रा निकलते हुए ये शिल्पी प्लाजा होते हुए और उधर प्रकाश चौराहा होते हुए अमैया मार्ग से होकर और सिरमौर चौराहा से होकर और फिर आपके कालेज चौराहा से होकर मानस भवन में आएंगी शोभा यात्रा। और वहाँ पर मंची कार्यक्रम होगा, जहाँ पर दशहरा मिलन समारोह और शस्त्रों की पूजा की जाएगी, जो कि हमेशा ये रहा है कि क्षत्रियों द्वारा हमेशा शस्त्रों की पूजा की जाती रही है। और वहाँ पर ये शस्त्रों की पूजा के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और है जी, रॉयल राजपूत संगठन केवल राजपूतों के लिए है या फिर अन्य वर्गों के लिए भी, ये इस बारे में आपका क्या कहना है? रॉयल राजपूत, जैसा कि एक इतिहास गवाह है कि राजपूतों ने हमेशा, कहा भी गया है कि एक ज़माने में जब राजतंत्र था तब
की मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा, तब से लेकर चलना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, कि ब्राह्मण यदि मंत्री हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, कुलगुरु हुआ करते थे, तो क्षत्रिय सब वर्ग की रक्षा के लिए काम करता था, राजा हुआ करता था। और अन्य वर्ग भी, ये जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र 4 वर्ण स्थापित है। तो क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण और अन्य वर्गों की रक्षा के लिए हमेशा वो तत्पर रहा है। इसका इतिहास गवाह है, चाहे वो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो महाराणा प्रताप के समय की बात हो, शिवाजी के समय की बात हो, अन्य राजाओं के समय की बात हो, तो हमेशा क्षत्रिय हर धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। और ये रॉयल राजपूत संगठन, आपको ये बता देना चाहूँगा कि रॉयल नाम ही इसका प्रूफ कर रहा है कि ये सभी वर्गों और सभी जाति वर्गों को लेकर ये संगठन लेकर चलना चाहता है और सभी के लिए कार्य करना चाहता है। समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को उठाना चाहता है। संगठन का उद्देश्य है कि अपना समाज संगठित हो और संगठित होकर समाज में जो भी कार्य हैं, समाज में जो भी विसंगतियां हैं और जो भी बुराइयां हैं और जहां भी भ्रष्टाचार या कि अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपनी आवाज़ रखे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको मालूम होगा घोड़ा चौराहा रीवा में, उसके लिए भी राय राजपूत संगठन ने भी पिछले दिनों नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि घोड़ा चौराहा हटाकर ये वेंकट रमन सिंह, महाराजा वेंकट रमन सिंह चौराहा इसका नाम रखा जाए, जो कि ये रियल में वहाँ पर वेंकट रमन जी की स्टैचू स्थापित की गई थी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।